हेलो फ्रेंड्स, कल अपने यहाँ तक किए थे। देखिए, टुक अ बैंक लोन 250, टुक अ बैंक लोन 250। आज डिस्कस करेंगे ये अप्रैल 30 राम इंट्रोड्यूस्ड कैश इन बिजनेस एंड विड्रू कैश। बट आज जो भी नया डिस्कस करने से पहले लास्ट क्लास का रिपीट कर लेते हैं। तो मैं आज एक और सिंपल सा सम के हेल्प से लास्ट क्लास को रिपीट कर दे रहा हूँ। तो देखिए, मैं एक नया सम ले रहा हूँ और लास्ट क्लास में जो भी सीखे हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं, बेटर रहेगा। तो अगेन मैं एक टेबल बना के रेडी हो गया हूँ। तो अगेन क्या सीखे थे? एवरी ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट ढूंढना है, एक इन और एक को कौन सा आउट, एक इन और दूसरा क्या करना है अपने को आउट। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए, मार्च फर्स्ट को वेजेस पेड है। तो डेट मार्च फर्स्ट, वेजेस पेड, वेजेस और सैलरीज लगभग सेम ही होती है। आप एम्प्लॉयज को ही पे करोगे। तो वेजेस पेड, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, कैश आउट होगा। एंड सर्विसेज इन होगी, सर्विसेज इन होगी, सर्विसेज इन होगी। तो सर्विसेज का नाम क्या लिखते हो? वेजेस, एंड इसको कर दे रहा हूँ एम्प्लॉय सर्विसेज। इसको क्या कर दे रहा हूँ? एम्प्लॉय सर्विसेज। ठीक है। तो वेजेस पेड इज सेम एज व्हाट? सैलरीज पेड। वेजेस पेड इज सेम एज व्हाट? सैलरीज पेड। आपने एम्प्लॉय की सर्विसेज ली है तो इन हो गया। डेफिनेटली आपको उनको कुछ पे करना पड़ेगा, तो कैश क्या हो जाएगा? आउट। दूसरा देखिए, अगेन फर्स्ट मार्च फर्स्ट को देखिए फिर से क्या हो रहा है? बॉट मशीनरी फॉर कैश, बॉट मशीनरी फॉर कैश। तो मशीनरी इन हो गई एंड कैश क्या हो गया? आउट। ठीक है ना। बॉट मशीनरी, मशीनरी इन हो जाएगा और कैश क्या हो जाएगा? आउट। परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर, डेट कौन सा था? 2 मार्च। तो मार्च 2 के दिन फर्नीचर खरीद रहे हो, तो फर्नीचर डेफिनेटली क्या हो गया? इन हो गया। एंड कैश डेफिनेटली क्या हो गया? आउट। कैश डेफिनेटली क्या हो गया? आउट। ठीक है। फोर्थ, परचेज गुड्स फॉर कैश, फोर्थ। तो मार्च फोर्थ, परचेज गुड्स, तो गुड्स जो कि परचेज किए हैं वो तो इन हो गया। एंड कैश क्या हो जाएगा? आउट। एंड कैश क्या हो जाएगा? आउट। बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश, 5 मार्च, 5 मार्च। तो पहले यहाँ पे मार्च 5 लिख ले रहा हूँ। परचेज गुड्स, सॉरी, मार्च 5, बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश। तो गुड्स यानी कि परचेज इन हो गया। एंड आपको कमलेश को क्या करना है? प्रॉमिस टू पे, प्रॉमिस टू पे। कल बात हुई थी कि अगर कैश वर्ड मेंशनड नहीं है, कैश वर्ड मेंशनड नहीं है एंड अ नेम हैज बीन गिवन, नेम हैज बीन गिवन, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या? फ्यूचर में किसी को पे करोगे। तो गुड्स तो अभी ले लिया, बट आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कमलेश को दैट आई विल पे यू इन फ्यूचर। तो आ क्या रहा है? गुड्स, और जा क्या रहा है? आपकी प्रॉमिस। जा क्या रहा है? आपकी प्रॉमिस। 6 देखिए, तो मार्च 6 को क्या हो रहा है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो कैश इन हो गया, कैश इन हो गया। एंड गुड्स जो है वो क्या हो रहा है? आउट। गुड्स क्या हो रहा है? जो आउट। और इसको क्या लिखेंगे? सेल्स किया। क्या किया? सेल्स। 8 मार्च, तो मार्च 8, सोल्ड गुड्स टू हरी, सोल्ड गुड्स टू हरी। तो देखिए आपका ये गुड्स तो डेफिनेटली बाहर जा रहा है, तो मैंने आउट में क्या लिख दिया? एंड ये बार आपको प्रॉमिस मिलेगी, किससे मिलेगी? कमलेश से। तो आपने गुड्स क्रेडिट में बेचा है, तो सामने वाला आपको प्रॉमिस करता है, सामने वाला इज प्रॉमिसिंग यू दैट ही विल पे यू इन फ्यूचर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिसीट ऑफ अ प्रॉमिस, रिसीट ऑफ अ प्रॉमिस। ठीक है ना। तो यू हैव सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो सामने वाले को आपने गुड्स तो दे दिया है, सामने वाले ने आपको एक प्रॉमिस दिया है कि वो आपको फ्यूचर में पे करेगा। तो 8, 10, तो नेक्स्ट कौन सा है? मार्च 10, मार्च 10 देखिए क्या है? पेड कैश टू कमलेश, पेड कैश टू, सॉरी ये जो था हरी था, कमलेश नहीं था। ये क्या था? गुड्स किसको बेचा है? हरी को। गुड्स किसको बेचा है? हरी को। 10 को देखिए पेड कैश टू कमलेश, पेड कैश टू कमलेश। 5th को देखो गुड्स खरीदा था, 5th को क्या था? गुड्स खरीदा था। कितना खरीदा था? 15,000। एंड पेड कैश टू कमलेश, तो कैश तो डेफिनेटली आउट हुआ है। एंड आप जब पे करोगे तो
आप एक रिसीट नोट लेके आओगे ना, अपने ने बात किया था, तो आपने देखो मार्च 5 को गुड्स बेचा था, मार्च 10 को उसको पे कर रहे हो, तो जैसे उसको पे करोगे तो आप क्या करो, कमलेश से एक रिसीट नोट उठा के ले आओ, रिसीट नोट आप क्या करके लेके आओ, उठा के ले आओ कि आपने पेमेंट कर दी है कमलेश को। तो इट्स ओके, अगेन लास्ट टाइम आई एम रिपीटिंग, पेड कैश टू कमलेश, तो कैश तो आउट हो गया। जैसे पे करोगे यू हैव द वेरी राइट टू टेक अ रिसीट नोट फ्रॉम हिम कि आपने उसको पे कर दिया, तो वो आपको क्या देगा, रिसीट नोट देगा, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा इन 14th रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, तो मार्च 14th, तो देखो आपने मार्च 8 को हरी को गुड्स बेचा था एंड रिसीव्ड कैश, तो देखो आपने कितना बेचा था 30,000, आपने कितना बेचा था 30,000, वो आपको कितना दे रहा है 18,000, तो जो भी दे रहा आप एक बार रख लीजिए, आपको वो इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है, तो यू आर सपोज टू रिसीव 30,000, एक बार सामने वाला बोला भैया 18,000 तो ले लो, तो आप 18,000 ले लो, सो रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, तो आप कैश को तो इन कर लो, एंड ये बार आप एक हरी को क्या करके दोगे, इशू अ रिसीट नोट, आप एक रिसीट नोट उसको दोगे कि मेरे को पैसे मिल गए, नेक्स्ट देखिए क्या हो रहा है। सो वी आर डन 16th पे, वी आर ऑन मार्च 16 के दिन देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, तो कोई इश्यू नहीं है इसमें, तो परचेजेस गुड्स क्या हो रहा है, इन हो रहा है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, परचेजेस, एंड सोहन को क्या कर रहा हूँ, प्रॉमिस टू पे, सोहन को क्या कर रहा हूँ, प्रॉमिस टू पे, तो 16 है ना, परचेज गुड्स, अगेन देखो गुड्स का जब भी नाम नहीं दिया हुआ रहेगा तो अपने वर्ड गुड्स लिखेंगे, और गुड्स का नाम दिया हुआ रहेगा तो वही नाम यूज़ कर लेंगे, जैसे बॉट मशीनरी था तो मैं मशीनरी यूज़ कर रहा था, लेकिन यहाँ पे परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, गुड्स का नाम नहीं दिया तो मैं गुड्स को ही इन कर रहा हूँ, गुड्स को ही क्या कर रहा हूँ, आउट। परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश, तो ये अगेन कल डिस्कशन हो चुका, परचेज गुड्स परचेज किया, कैश दे ही दिया है, तो इसमें सोहन को कोई प्रॉमिस करने की दरकार आपको नहीं है, आपने गुड्स खरीदा, आपने पैसा दे दिया, फिर भी क्या प्रॉमिस करोगे आप पे करने के लिए, नहीं, सो यू हैव परचेज गुड्स एंड आपने उसको कैश दे दिया है, और डेट कौन सा है, डेट इज 18th, सो मार्च 18th, गुड्स आप क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो एंड आप उसको कैश दे चुके हो, तो 18 भी खत्म। 20 पेड रेंट फॉर द ऑफिस, पेड रेंट मार्च 20, तो रेंट यानी कि सर्विसेज इन हो रही है, डेफिनेटली आप रेंट क्यों पे करते हो, आपने गोडाउन सर्विसेज या शॉप रेंट पे ली हुई है, उसके सर्विसेज के आप मज़े ले रहे हो, और पेड है, पेड का मतलब कि आपने कैश दे दिया है, तो सर्विसेज इन हो रही है, कैश आउट हो रहा है। रिसीव्ड कमीशन तारीख कौन सी थी 26, सो मार्च 26, रिसीव्ड कमीशन का मतलब क्या, कैश मिल गया, और ये बार आपने सर्विसेज दी है, तो मैं यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूँ, सर्विसेज गिवन, आपने सर्विसेज दी है तभी तो जाके आपको इनकम जनरेट होगी। 27 पेड सैलरी टू गोपाल, मार्च 27, तो अगेन आपने सर्विसेज ली है सैलरी की, सर्विसेज टेकन, ठीक है ना, एक बार बस ब्रैकेट समझाने के लिए, उसका कोई इतना एम्फोसिस नहीं है, एंड आपने पे कर दिया, तो देखिए आपने देखो यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेड सैलरी टू गोपाल, तो सैलरी मतलब क्या हुआ, गोपाल के आपने सर्विसेज लिए एंड आपने उसको कैश पे कर दिया, तो जो भी एम्प्लॉय सर्विसेज होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, सैलरी बोलते हैं, एम्प्लॉय सर्विसेज को क्या बोलेंगे, सैलरी, एंड डेफिनेटली सपोज टू पे, तो सर्विसेज इन हुई है सैलरी के नाम से, एंड कैश क्या हो रहा है आपका, आउट हो रहा है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी 28, तो यहाँ पे स्टोरी देख लीजिए, सोल्ड 8 को देखिए, 8 को सोल्ड गुड्स टू हरी कितना था 30, बीच में उसने पैसा दिया था, देखिए रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी कितना 18,000, और वो बाकी अभी 12 दे रहा है, तो आपने 30 का क्रेडिट में बेचा था, वो बीच में दिया था, देखिए यहाँ पे बोर्ड पे देखिए 18, और यहाँ और कितना दे रहा है 12, तो रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, तो कैश इन हो जाएगा, एंड आप हरी को वापस से एक रिसीट नोट इशू कर दीजिए, तो इशू ऑफर क्या हो जाएगा, रिसीट नोट, दिस इज ओके, एंड ये 28 29 अभी डिस्कस करेंगे, तो आई होप लास्ट क्लास का जो भी था अपने ने एक बार क्या कर लिया है, रिपीट कर लिया है। चलिए तो फिर आज कुछ नया स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक आपको कुछ इशू नहीं आना चाहिए।
देखिए कल ये दो रह गया था अपना। राम इंट्रोड्यूस्ड कैश इन बिजनेस 5000 एंड विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज 200। तो लास्ट लेक्चर में ये दो पॉइंट डिस्कस नहीं किए थे क्योंकि इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो कि अपने को जानना ज़रूरी है एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत ध्यान से सुनेगा, 5 से 7 मिनट्स लगेगा लेकिन इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए एक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट विच स्टेट्स दैट, तो दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आएगी, विच स्टेट्स दैट ओनर एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट पीपल और एंटिटीज। ओनर एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट पीपल और एंटिटीज। और दूसरा, accounts is to be prepared from business point of view and not the owner। accounts is to be prepared from business point of view and not the owner। ये पॉइंट बी एंड पॉइंट सी एक बार रीड कर लीजिए, इसको मैं एग्जांपल्स को हेल्प से आपको समझाऊंगा। तो 5 मिनट्स लगेगा या 7 मिनट्स, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान से। इट स्टेट्स दैट द ओनर एंड द इन्वेस्टर आर टू डिफरेंट एंटिटीज। बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज टू बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट द ओनर। इसको समझाने के लिए देखिए मैं एक एक्सेल में शीट बना रखा हूँ। चलिए पहले कुछ ये बातें करते हैं। देखिए मैं और आपके बारे में बात कर रहे हैं। एक तरफ मैं हूँ, मी एंड यू। सो इफ़ यू टेक मनी फ्रॉम मी, यहाँ पे पढ़िए, इफ़ यू टेक मनी फ्रॉम मी यू विल प्रॉमिस टू पे मी बैक इन फ्यूचर। तो अगर मैं आपकी कोई मदद करता हूँ पैसे देके, तो क्या आप फ्यूचर में वो पैसे मुझको लौटाएंगे? यस, यही लिखा हुआ ना, इफ़ यू टेक मनी फ्रॉम मी यू विल प्रॉमिस टू पे मी बैक इन फ्यूचर। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं और आप अलग अलग है, मैं और आप अलग अलग है। मैं अगर आपको कुछ हेल्प करूँगा तो आपको वो हेल्प मुझको वापस लौटानी पड़ेगी। सो इफ़ आई गिव यू फंड्स एज हेल्प, इफ़ आई गिव यू मनी और फंड्स एज हेल्प, आपको कल के दिन वो पैसा लौटाना पड़ेगा क्योंकि मैं और आप क्या है, अलग अलग पर्सन है। तो आई होप इट्स ओके। वैसे देखिए बैंक और बिजनेस के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं। तो इफ बिजनेस, यहाँ पे देखिए, इफ बिजनेस टेक्स मनी फ्रॉम बैंक, इफ बिजनेस टेक्स मनी फ्रॉम बैंक बिजनेस विल प्रॉमिस टू पे बैक इन फ्यूचर। तो आपके पापा आपके बिजनेस के नाम से अगर कोई बैंक से लोन लेते हैं तो विल योर डैड, मतलब क्या बिजनेस क्या उस बैंक को पैसे वापस करेगी कि नहीं करेगी? डेफिनेटली यस। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ ना, इफ बिजनेस टेक्स मनी फ्रॉम बैंक बिजनेस को वो पैसे बैंक को वापस से लौटाने पड़ेंगे डेफिनेटली इन फ्यूचर। तो बैंक एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट एंटिटीज और पर्सन। अगेन ये क्यों है? क्योंकि आपका बिजनेस और बैंक अलग अलग लोग हैं। तो बिजनेस अगर लोन लेगा बैंक से तो डेफिनेटली बिजनेस को वो लोन फ्यूचर में चुकता करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए ओनर एंड बिजनेस, और इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को रीड कीजिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। इफ बिजनेस विल टेक मनी फ्रॉम ओनर, अभी बोले हैं ओनर एंड बिजनेस आर व्हाट, टू डिफरेंट पीपल। ओनर एंड बिजनेस आर व्हाट, टू डिफरेंट पीपल। सो इफ बिजनेस विल टेक मनी फ्रॉम ओनर बिजनेस विल प्रॉमिस टू पे बैक द ओनर बैक इन फ्यूचर। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इसी पे स्ट्रेस कर रहा है कि जैसे मैं और आप अलग अलग है, बिजनेस और बैंक अलग अलग है, ओनर एंड बिजनेस भी क्या है, अलग अलग है। तो बिजनेस अगर ओनर से कुछ भी पैसा लेगा, बिजनेस अगर ओनर से कुछ भी पैसा लेगा तो बिजनेस को ओनर को वो पैसे वापस करने पड़ेंगे क्योंकि ओनर एंड बिजनेस अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोग हैं। सो ओनर एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट एंटिटीज। यही तो अभी अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट में रीड किया था कि ओनर एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट बिजनेस, ओनर एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट एंटिटीज और पर्सन। ओनर को भी बिजनेस हेल्प कर सकता है। सो इफ ओनर विल टेक मनी फ्रॉम बिजनेस ओनर विल प्रॉमिस टू पे बैक बिजनेस बैक इन फ्यूचर। तो यहाँ पे भी देखिए ओनर एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट एंटिटीज। तो ओनर अगर पैसा लेगा बिजनेस से तो ओनर को वो पैसे वापस से बिजनेस को करना पड़ेगा। इज ओके। अब देखिए ऐसा क्यों मान रहे हैं कि ओनर एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट एंटिटीज, ओनर एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट एंटिटीज? क्योंकि देखिए मैं एक बिजनेस लिया हूँ फेसबुक, तो फेसबुक का खुद का अस्तित्व है कि नहीं है? खुद की पहचान है ना। वैसे मार्क ज़करबर्ग का भी खुद का अस्तित्व और खुद की पहचान है। तो मार्केट में फेसबुक कोई और है एंड मार्क ज़करबर्ग कोई और है। फेसबुक का अस्तित्व है, पहचान है, वैसे ही मार्क ज़करबर्ग का भी खुद की पहचान है। वैसे जियो जो बिजनेस है उसकी खुद की पहचान है, खुद का अस्तित्व है। वैसे मुकेश अंबानी जो उनके ओनर हैं उनकी भी खुद की पहचान है। इसलिए ये मान रहे हैं कि ओनर एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट पर्सन, क्योंकि दोनों का अस्तित्व अलग अलग दिखता है। इसलिए ओनर को देखो क्या बोल रहे हैं, नेचुरल पर्सन, एंड बिजनेसेस को क्या बोल रहे हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। वेरी इंपॉर्टेंट। ओनर क्या है, नेचुरल पर्सन, बिजनेस क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन का मतलब वो पर्सन दिखता है एंड डेफिनेटली आर्टिफिशियल पर्सन आपको दिखेगा नहीं। बस ये अकाउंट्स के पर्सपेक्टिव से मान रहे हैं कि ओनर एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट पर्सन, एक नेचुरल पर्सन है और एक आर्टिफिशियल पर्सन है।
तो अगेन ओनर एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट एंटिटीज और पर्सन। नेक्स्ट देखिए एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। तीन ओनर्स अगर कोई बिजनेस एक्स लिमिटेड स्टार्ट कर रहे हैं, तीन ओनर्स मिलके कोई एक्स लिमिटेड स्टार्ट कर रहे हैं, तो अकाउंट्स की दुनिया में तीन तो नेचुरल पर्सन हो गए, एक्स लिमिटेड एक आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, तो टोटल कितना लोग इस दुनिया में मानेगा अकाउंट्स? 4। सो इफ 3 पीपल स्टार्ट अ बिजनेस एक्स लिमिटेड, तो अकाउंट्स के हिसाब से कितने लोग हो गए? 4, क्योंकि ओनर्स अलग है और एक्स लिमिटेड अलग है। 5 ओनर एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, 5 ओनर एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो कितने लोग हो गए अकाउंट्स की तरफ से? 6। अकाउंट्स क्या मानेगा कितने लोग हैं? 6, 5 नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। राम एंड राम लिमिटेड, राम इज स्टार्टिंग अ राम लिमिटेड, तो कितने लोग मानेंगे? 2। मैं अपनी क्लासेस का नाम रखा हूँ एएसी क्लासेस, जो कि मेरा बिजनेस है, तो आनंद अगर एएसी क्लासेस दौड़ा रहा, अपना बिजनेस दौड़ा रहा है, तो कितने लोग अकाउंट्स मानेगा? 2। तो अगेन इस एग्जाम्पल से भी क्या निकल के आता है? ओनर एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट एंटिटीज और पर्सन। ओनर एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट एंटिटीज और पर्सन। तो जैसे मैं और आप अलग अलग है, वैसे मैं और मेरा बिजनेस अलग अलग है। तो अगेन इसमें आ जाइए, इफ बिजनेस विल टेक मनी फ्रॉम ओनर, तो कोई भी पैसा ओनर जो बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, बिजनेस फ्यूचर में उस पैसे को ओनर को लौटाएगा। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, अगर ओनर कोई भी पैसा बिजनेस से लेगा, ओनर कोई भी पैसा अगर बिजनेस से लेगा, तो ओनर को फ्यूचर में वो पैसे बिजनेस को लौटाने पड़ेंगे। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गई। तो मैंने बोला था काउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक तो ये हो गई, एक तो ये हो गई, देख लीजिए, ठीक है। और दूसरा देखिए, अकाउंट्स इज टू बी डन फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। इसको समझ लेंगे तो ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। तो मैंने 2 कैरेक्टरिस्टिक बोला था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में, एक तो क्लियर है। दूसरा देखिए, अकाउंट्स इज टू बी डन फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, एंड नॉट दी ओनर, एंड नॉट दी ओनर। तो देखिए जो ओनर है वो अपने घर से पैसा लेके आएगा ना, और कहाँ पे लेके आएगा? बिजनेस में लेके आएगा। तो ओनर के यहाँ मनी विल गो आउट, ओनर के यहाँ मनी विल गो आउट, बट वो पैसा जैसे ही बिजनेस में इन करेगा तो अपने क्या बोलेंगे? बिजनेस में मनी विल कम इन। तो ओनर के यहाँ तो मनी विल गो आउट, आई होप इट्स ओके। इसका मतलब क्या? बिजनेस में पैसा आएगा, तो यहाँ पे कैश आउट हो रहा है, ओनर के यहाँ कैश आउट हो रहा है, बिजनेस के यहाँ कैश इन हो रहा है। लेकिन कंक्लूजन में अपने कैश इन को फोकस में रखेंगे, कैश इन को फोकस पे रखेंगे, क्योंकि अभी मैंने बोला था कि अकाउंट्स इज टू बी डन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो ओनर के यहाँ कैश घट रहा है, उससे मुझको कोई मतलब नहीं है, लेकिन बिजनेस में जो कैश इन हो रहा है मुझको बिजनेस से मतलब है। तो बिजनेस के यहाँ कैश क्या हो रहा है? इन हो रहा है, तो अपने कैश इन पे फोकस करेंगे। इसलिए देखिए मैंने यहाँ पे उसको बोल्ड किया हुआ है, मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है? बोल्ड। तो मैं मानता हूँ ओनर अगर बिजनेस को पैसा देगा तो ओनर के यहाँ पे पैसा घटेगा, बिजनेस के यहाँ पैसा बढ़ेगा, लेकिन ओनर के जो हो रहा है उससे मुझको कोई मतलब नहीं है। मुझको किससे मतलब है? मुझको मेरे बिजनेस से मतलब है। तो बिजनेस के यहाँ पे क्या हो रहा है? कैश इन हो रहा है, तो अपने यहाँ पे कैश आने पे फोकस करेंगे, कैश इन पे फोकस करेंगे। इट्स ओके। एंड इसी चीज को देखिए, चलिए अपने वो देख लेते हैं, जो कि कल 2 अपने ये ट्रांजैक्शन छोड़ा हुआ था ना, देख लीजिए। राम इंट्रोड्यूस्ड कैश इन द बिजनेस, राम इंट्रोड्यूस्ड कैश इन द बिजनेस। अब यहाँ पे देखिए इस चीज को, मैंने बोला था राम के यहाँ कैश घटेगा, बिजनेस के यहाँ पे कैश बढ़ेगा। अकाउंट्स इज टू बी डन फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू? बिजनेस। तो यहाँ पे देखो कैश को मैं इन रख रहा हूँ, मैं कैश को आउट नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि कैश आउट ओनर के यहाँ हुआ, मुझको उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझको कहाँ पे लेना देना है? बिजनेस के यहाँ पे लेना देना है, बिजनेस के यहाँ पे कैश इन हुआ है। और अभी अपने ने पढ़े थे कि जो भी पैसा ओनर बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेगा, तो बिजनेस विल पे दैट मनी बैक टू दी ओनर इन फ्यूचर। तो बिजनेस के यहाँ पे देखिए, अकाउंट्स इज ऑलवेज टू बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू? बिजनेस। सो बिजनेस will promise Ram, promise to pay. I hope it's okay ना। तो बिजनेस के यहाँ पे से देखिए, बिजनेस के यहाँ से कैश इन हो रहा है। एंड अपने अभी डिस्कस किए थे कि ओनर एंड बिजनेस अलग अलग है। ओनर जो भी पैसा बिजनेस को देगा, बिजनेस उस पैसे को फ्यूचर में राम को यानी कि ओनर को वापस लौटाएगा। तो कैश इन कर लिया हूँ, एंड यहाँ पे बिजनेस ने प्रॉमिस किया राम को कि वो फ्यूचर में उसके पैसे लौटा देगा। तो यहाँ पे आया क्या है? इन क्या हुआ है? कैश, और आउट क्या गया? प्रॉमिस। आउट क्या गया? प्रॉमिस। एंड अपने इसको क्या मानते हैं? इनको क्या मानते हैं? डेबिट, एंड आउट को क्या मानते हैं? क्रेडिट। नेक्स्ट देखिए, विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस। तो यहाँ पे देखो ओनर, पर्सनल यूज का मतलब ओनर इज विड्रॉइंग मनी फ्रॉम दी बिजनेस, ओनर इज विड्रॉइंग, यानी कि ये बार पैसा बिजनेस किसको दे रहा है? ओनर को दे रहा है। ये बार पैसा बिजनेस किसको दे रहा है? ओनर को दे रहा है। तो कैश, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो कैश गया है, एंड बिजनेस ने किसको पैसा दिया? ओनर। नाउ दिस टाइम ओनर विल गिव अ प्रॉमिस टू बिजनेस कि ओनर विल पे बिजनेस बैक व्हेन इन फ्यूचर। तो यहाँ पे राम से क्या होगा? रिसीट ऑफ अ प्रॉमिस।
तो यहाँ पे अगेन देख लीजिए, विड्रू कैश, तो कैश तो बिजनेस के यहाँ से गया है और किसको दिया अपने ओनर, लेकिन ओनर को वापस से पैसे उसको करने पड़ेंगे क्योंकि ओनर एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट पीपल। इफ आई हेल्प यू तो आपको मुझको पैसे देने पड़ेंगे, जब आप मुझको हेल्प करोगे तो मुझको भी तो आपको पैसे लौटाने पड़ेंगे, बस वही बात हो रही है यहाँ पे। तो इट्स ओके। तो राम बिजनेस के यहाँ से कैश गया है, बिजनेस के यहाँ से कैश गया है एंड राम ने प्रॉमिस किया है बिजनेस को कि फ्यूचर में उसको रीपे बैक कर देगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, ये एकदम परमानेंटली अपने को याद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, मनोहर लाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मनोहर लाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो अगेन बिजनेस में तो देखिए कैश आया है, बिजनेस में कैश आया है, इट्स ओके। मनोहर लाल अपने घर से बिजनेस में पैसा लाया है तो बिजनेस में तो कैश आया है एंड बिजनेस क्या करेगा, फ्यूचर में इसको रिपे बैक करेगा। तो बिजनेस यहाँ पे क्या करेगा, मनोहर लाल को क्या करेगा, प्रॉमिस टू पे, क्या करेगा, प्रॉमिस टू पे, ठीक है। अब देखिए, विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, अगेन ओनर ने कैश विड्रॉ किया फ्रॉम द बिजनेस, तो बिजनेस के यहाँ से तो कैश घट गया, बिजनेस के यहाँ से तो कैश घट गया एंड मनोहर लाल विल प्रॉमिस टू बिजनेस, तो बिजनेस को अगेन ये बार मनोहर लाल से क्या मिलेगा, एक प्रॉमिस मिलेगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिसीट ऑफ अ प्रॉमिस, रिसीट ऑफ प्रॉमिस। तो यहाँ पे विड्रू कैश, तो बिजनेस के यहाँ से तो कैश गया है, बिजनेस के यहाँ से तो कैश गया है, लेकिन मनोहर लाल फ्यूचर में बिजनेस को डेफिनेटली रिपे बैक करेगा क्योंकि दोनों अलग अलग लोग हैं, क्योंकि दोनों ओनर एंड बिजनेस अलग अलग लोग हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, मनोहर के यहाँ से क्या आएगी, रिसीट ऑफ अ नोटिस, अगेन इसको क्या कर देते हैं, डेबिट, क्योंकि अपने को पता है जो भी इन होगा वो क्या होगा, डेबिट, और जो भी आउट होगा क्या होगा, क्रेडिट। तो अभी तक देखिए 6 कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं। व्हाट इज ट्रांजैक्शन, व्हाट इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंटेंसी, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल या डबल एंट्री सिस्टम एंड ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये 6 के 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1-2 क्लास और अगर बेसिक सीख जाओगे तो पूरा का पूरा बुक ही अपनी खत्म हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू।